हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मगध का उत्कर्ष प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। यहाँ से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, वो भी आंसर और पूरे सटीक व्याख्या के साथ। तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मगध का धमाकेदार टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मगध साम्राज्य का प्रारंभिक क्षेत्र जो है किस वर्तमान राज्य में था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या ओडिशा। तो ये जो है आपके बिहार के अंतर्गत था। प्राचीन मगध वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित था। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी चीजों को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की पहली राजधानी क्या थी। वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। तो इसकी पहली राजधानी थी आपकी राजगृह। हर्यक वंश के समय में जो है राजगृह इसकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था। समुद्री व्यापार, उपजाऊ भूमि, रेगिस्तानी क्षेत्र और पर्वतीय बाधाएं। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपजाऊ भूमि। गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी के कारण से इसकी जो भूमि थी काफी कैसी उपजाऊ थी और कृषि से जो है समृद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक जो है कौन था। अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद या फिर अशोक। तो मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक था आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है विवाह नीति और विजय से जो है राज्य को बढ़ाया था। ये जो है त्रियक नीति को फॉलो करता था, युद्ध, विवाह और मैत्रिता। तो इन तीनों से जो है त्रियक नीति को अपना करके अपने राज्य का विस्तार करता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का शासक था। नंद, मौर्य, हर्यक या शिशुनाग। काफी इजी क्वेश्चन है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था। व्याख्या देखते हैं इसका। हर्यक वंश ने मगध की विस्तार की नींव रखी और मैंने जो है वंश, उसके संस्थापक और अंतिम शासक पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किसका पुत्र था। महापद्मनंद, बिंबिसार, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो ये जो अजातशत्रु था वो जो है बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया। मल्ल, शाक्य, लिच्छवी या फिर कुरु। तो ये जो है लिच्छवियों को हरा देता है। उसने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को जो है पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर अशोक। तो इसकी स्थापना की थी उदयन ने। उदयन ने जो है राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था। यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो जो है गंगा नदी के किनारे स्थित था। गंगा तट पर होने से जो है व्यापार और सुरक्षा में इनको जो है लाभ मिलता था। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था। घनानंद, महापद्मनंद, धनानंद या फिर चंद्रगुप्त। तो नंद वंश का संस्थापक था आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद ने जो क्या किया था, नंद वंश की स्थापना वो जो है किया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। ये जो क्वेश्चन हैं आपके काफी पूछे जाते हैं अंतिम शासकों का वाला, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। घनानंद, धनानंद, महापद्मनंद या फिर कालाशोक। तो इसका अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पराजित किया और वो जो है मगध का राजगद्दी पर वो जो है बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है कौन था। काफी इजी क्वेश्चन है। कालिदास, पाणिनि, चाणक्य या फिर वराहमिहिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने जो है धनानंद को हराने में सहायता की थी। चाणक्य को जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक जो है किस वंश का शासक था। नंद, हर्यक, मौर्य या फिर शिशुनाग। तो जो अशोक थे वो जो है मौर्य वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है अपना जो बौद्ध धर्म है वो अपनाता है। पानीपत, कलिंग, तराइन या फिर खानवा। तो ये जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देख करके इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वो जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है हिंसा को त्याग दिया, वो जो है युद्ध को त्याग देता है। मगध के उत्कर्ष में किस धातु की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सोना, तांबा, लोहा या फिर चांदी। तो मगध के उत्कर्ष में जो है लोहे की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मगध क्षेत्र में जो है लौह अयस्क की प्रचुरता थी। इससे क्या बनाए जाते थे, उत्तम हथियार और जो कृषि के उपकरण है ये लोग बनाते थे, जिससे सोना और अर्थव्यवस्था में मजबूती थी। चलिए आगे देखते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनंद या फिर बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया, हर्यक वंश के बाद जो है सत्ता संभाली और शिशुनाग वंश की जो है स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं,
कालाशोक जो है किस वंश का शासक था? नंद, मौर्य, शिशुनाग या फिर हर्यक? तो जो कालाशोक है वो जो है शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का जो है प्रमुख शासक था। आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कहां पर आयोजित हुई थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कुशीनगर? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो आपके वैशाली में जो है आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय पर जो है वैशाली में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? गया, पटना, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? तो इसका वर्तमान नाम है आपका पटना। प्राचीन पाटलिपुत्र, आज का पटना बिहार है, इसको आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया यहाँ पर कि मगध की भौगोलिक सुरक्षा का प्रमुख कारण क्या था? समुद्र से घिरा, पर्वतों से घिरा, रेगिस्तान या फिर घने जंगल? तो ये जो है पर्वतों से घिरा था। राजगिरी जो है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा था, जिससे सुरक्षा की ये जो है काफी मजबूत रही। यहाँ पर जो है मगध के उत्कर्ष को मैंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोन और गंगा नदियों का संगम जो है किस नगर के पास था? वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा या फिर तक्षशिला? तो ये जो है आपके पाटलिपुत्र के पास था। नदी संगम से जो है व्यापार और यातायात को जो है बढ़ावा मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, अजातशत्रु ने जो है कौन सा नया युद्ध शस्त्र जो है प्रयोग किया? काफी इंपॉर्टेंट है। अग्निबाण, रथ मुसल, तलवार या फिर तोप? तो जो अजातशत्रु है उसने जो है रथ मुसल और महाशिला कंटक, इन दो अस्त्रों का जो है प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने जो है रथ मुसल और महाशिला कंटक जैसे अस्त्रों का यहाँ पर उपयोग किया। आगे देखते हैं, नंद वंश की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? धर्म, विशाल सेना, व्यापार या फिर समुद्री शक्ति? तो इनके पास विशाल सेना थी और यही जो है इसकी शक्ति का मुख्य आधार था। नंदों के पास अत्यंत बड़ी सेना और साथ ही साथ अपार मात्रा में धन भी था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस यूनानी शासक को हराया था? सिकंदर, डेरियस, सिकंदर निकेटर या फिर टालेमी? तो इन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर इसको जो है हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को पराजित करके जो है क्या किया? उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो प्राप्त कर लिया। ये आगे बढ़ते हैं, हमने जो है 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या फिर संस्कृत? तो इसके जो शिलालेख हैं वो जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जितने भी मतलब अधिकांश जो अभिलेख हैं वो जो है ब्राह्मी लिपि में हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य प्रशासन जो है कैसा था? विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक, केंद्रीकृत या फिर सामंती? तो ये जो है केंद्रीकृत था। मौर्य शासन में जो सारी शक्ति है सम्राट के हाथों में क्या थी? केंद्रित थी, इसको आपको याद रखना है। बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? तो ये जो है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद या बिंबिसार? तो ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, मेघास्थनी जो है किसके दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर धनानंद? तो जो मेघास्थनी है वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ये क्या था? एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त दरबार में जो है आता है। अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने की? तो इसकी रचना की थी आपके चाणक्य जी ने। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध जो है किस महाजनपद में से एक था? तो ये जो है 16 जो महाजनपद थे उसी में से जो है एक प्रमुख महाजनपद था, इसको याद रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कहां पर हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर सारनाथ? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा जो बौद्ध संगीति है किसके समय पर यहाँ पर हुआ था? बिंदुसार, अशोक, कालाशोक या फिर बिंबिसार? तो ये जो है अशोक के समय पर हुआ था तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में जो है तृतीय संगति यहाँ पर हुई थी, इसको याद रखिए। अशोक का धम्म जो है क्या था? युद्ध नीति, कर नीति, नैतिक नीति या फिर व्यापार नीति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है नैतिक नीति। अशोक का जो धम्म है उसका अर्थ है नैतिक नीति। धम्म का उद्देश्य क्या था? नैतिक आचरण और अहिंसा को जो है बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का जो संस्थापक है किस वर्ग से संबंधित था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या फिर वैश्य? तो ये जो है शूद्र वर्ण से जो है संबंधित था। नंद वंश को जो है निम्न वर्गीय जो मूल है उसको नाम दिया गया, इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का उत्कर्ष जो है मुख्यतः किस शताब्दी से शुरू हुआ? 10वीं, 8वीं, 6वीं या फिर 4वीं? तो ये जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो है इसका जो उत्कर्ष है वो प्रारंभ होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शक्तिशाली जो बनना है वो शुरू हुआ। आगे देखते हैं, राजगृह जो है किस नाम से जाना जाता था? गिरिव्रज, पाटलीग्राम, चंपा या फिर वैशाली? तो ये जो राजगृह है उसको जो है गिरिव्रज के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम है क्या था? गिरिव्रज था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीवन के अंत में कौन सा धर्म जो है अपनाया? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर आजीवक? तो ये जो है अपने जीवन के अंत में जो है
जैन धर्म को अपनाता है। परंपरा के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने जो है किसको अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। आगे देखते हैं, अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने थे, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या फिर चूना पत्थर। तो इसके जो स्तंभ है वो बलुआ पत्थर से बने थे, इसको याद रखिएगा। अशोक स्तंभ जो है चिकने बलुआ पत्थर से जो है बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, मगध की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था, समुद्री व्यापार, कृषि, खनन या हस्तशिल्प। तो ये जो है इसके मुख्य आधार थे समृद्धि के कृषि। गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि के कारण कृषि यहाँ पर अच्छी पैदावार होती थी, इसको बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ। तो यहाँ पर जो बौद्ध संगीति हुई थी जो तीसरी, वो जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय मौर्य साम्राज्य, मतलब पाटलिपुत्र है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का उपनाम जो है क्या था, प्रियदर्शी, अमित्रघात, देवप्रिय या फिर धर्माशोक। तो बिंदुसार का यहाँ पर उपनाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित्रघात। बिंदुसार को जो है अमित्रघात यानी कि इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसको कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस रूप में मिलते हैं, ताम्र पत्र, पांडुलिपि, शिलालेख और स्तंभलेख या भोजपत्र। तो इसके जो अभिलेख है मुख्यतः जो है हमको शिलालेख और स्तंभलेख के रूप में मिलते हैं। अशोक ने जो है अपने संदेशों को जो है पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए थे, जिन्हें शिलालेख और स्तंभलेख कहा जाता है, बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। पाटलिपुत्र को जो राजधानी है किस शासक ने बनाया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, उदयन ने। उदयन ने जो है राजधानी राजगृह से क्या कर दिया, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश की राजधानी जो है क्या थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या चंपा। तो इसकी राजधानी थी नंदवंश की आपकी पाटलिपुत्र। नंदवंश के समय में पाटलिपुत्र ही सत्ता का क्या था, केंद्र था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का प्रमुख गण राज्य प्रतिद्वंदी जो है कौन था, मल्ल, लिच्छवी, शाक्य या फिर कुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिच्छवी। अजातशत्रु ने क्या किया, लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध करके जो है मगध का विस्तार किया, और इसने महाशिलाकंटक और रथ मुसल 2 हथियारों का प्रयोग किया था, इसको याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर बर्मा। तो कहां पर भेजता है, वो जो है श्रीलंका में भेजता है। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने दूतों को विदेश में भेजा, जिसमें श्रीलंका प्रमुख था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, इंडिका, रात राजतरंगिणी या फिर महाभाष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज ने जो है भारत के समाज और प्रशासन का वर्णन अपनी पुस्तक जो है इंडिका में किया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है कौन था, अशोक, दशरथ, बृहदत्त या फिर बिंदुसार। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था आपका बृहदत्त। बृहदत्त जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, मगध का उत्कर्ष अपने चरम पर किस काल में पहुंचा, हर्यक काल, शिशुनाग काल, नंद काल या मौर्य काल। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार और अशोक के समय मगध साम्राज्य अपने जो है चरम विस्तार और शक्ति पर जो है पहुंचा। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से मगध के उत्कर्ष के जो चुनिंदा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूरे व्याख्या के साथ अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप जो है किसी भी तरह से वीडियो या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।